आराधना भी उसी का भाग है, पूजा का ही भाग है। स्तुति करना, प्रार्थना करना, आराधना करना, सब शब्द अलग अलग हैं। साधना अलग है, आराधना नहीं। मंत्रों का वाचन करना, प्रार्थना करना ही आराधना है, और साधना अलग है। वो क्या है गुरुदेव? अब आराधना सभी लोग करते हैं, आरती पूजन सभी लोग करते हैं, साधना केवल साधक करते हैं, जो तपस्वी रहते हैं, जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाते रहते हैं। या निशा सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी, जो उस परिपाटी में चलते हैं वो साधक होते हैं। अब बाकी सब साधना के बाधक होते हैं, वो अलग चीज होती है। ईश्वरीय पूजा, आराधना, मंत्र, स्तुति, पाठ करना, आरती करना, कर्मकांड करना, जप तप करना, ये अलग विधा है। यह योगियों के लिए है, योगी जन के लिए है। साधना ज्ञानी जन के लिए है। जो व्यक्ति विवेकी होता है वह ज्ञानी जन और योगी जन दोनों के कार्यों को प्रेम पूर्वक लीन होकर के संपादित करता है। जो वास्तविक ज्ञानी होता है वह योगी जनों के कार्यों को कभी मना नहीं करता, कभी गलत नहीं कहता है। भले ही वो योगी जन का कार्य न करे, ज्ञानी हो चुका है, फिर भी अगर योगी जन के कार्यों को वो बंद करवाता है या मना करवाता है, तिरस्कार करता है, उपेक्षित करता है, तो वह ज्ञानी नहीं महामूढ़ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया कि अगर आप वास्तव में ज्ञानी हो तो आप कर्म कांड के विरोध में नहीं जा सकते, और अगर आपको विरोध कर दिया आपने, मना कर दिया आपने, तो आप ज्ञानी हुए नहीं हो। ज्ञानी का अहंकार हो गया है, आडंबर हो गया है, शब्दों को आपने जान लिया है, आप ज्ञानी हुए नहीं है, आप महामूढ़ हैं। उसको कहते हैं भगवान के महामूढ़ हो। तो बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो साधना भी करते हैं, ज्ञान के शब्दों की आहुति देते हैं, अपान वायु से प्राण वायु, प्राण वायु से अपान वायु में विचरण करते हैं, आत्मलीन रहते हैं, और पूजा पाठ कर्म कांड में भी उतना ही लीन होते हैं। वह भी पूजा करते हैं, वह भी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, वह भी श्रद्धा से झुकते हैं, वह भी रुद्राभिषेक करते हैं, वह भी देवी अभिषेक करते हैं, कभी मना नहीं करते। भारत में एक से एक संत संप्रदाय है, एक से एक संत हैं। भारत संतों की वीर भूमि है, यहां से ज्यादा तो कहीं है नहीं कोई। चाहे श्री श्री जी का नाम ले लीजिए, चाहे अग्रानंद जी का नाम ले लीजिए, चाहे अखंडानंद जी का नाम ले लीजिए। अब ये सब दिव्य योग वाले हैं, सब सन्यासी हैं, संत हैं, वास्तविक लोग हैं, लेकिन यह भी पूजा पाठ करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, स्तुति करते हैं, आरती करते हैं, श्री श्री जी बराबर रुद्राभिषेक करते हैं, करवाते हैं। तो ज्ञानी, जो वास्तविक ज्ञानी होता है, जो सच्चा ज्ञानी है, वह कभी कर्मकांड को मना नहीं करता। और जो मना करने लग जाता है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, मूर्ति पूजन बेकार है, वो ज्ञानी नहीं महामूढ़ है। तो आराधना भी करनी चाहिए, साधना भी करनी चाहिए। साधना एकांत में की जाती है। जब एकांत में साध लिया आपने, तो आप बाजार में भी साध सकते हैं, ध्यान में उतर सकते हैं, और आपकी शक्ति सदैव 24 घंटे जागृत रहेगी। हर समय आप सुरक्षित रहेंगे और हर समय आप उसका लाभ उठा सकते हैं, जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? जी गुरुदेव। तो गुरुदेव फिर हम लोगों के लिए, जैसे जो हम लोग अभी गृहस्थ जीवन में है या इतने भूल भुलिया में भटके हुए हैं, तो हम लोगों के लिए क्या उचित है, आराधना या साधना? दोनों ही उचित है, अनुचित तो कोई है ही नहीं। जैसे अर्जुन ने भी ये प्रश्न पूछा था कि जब तप कर्म कांड ही श्रेष्ठ है, तो फिर आप ज्ञान में क्यों लगा रहे हो मुझे?
और जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म में क्यों लगा रहे हो मुझे? जब कर्म ही श्रेष्ठ है तो सन्यास में क्यों लगा रहे हो? और जब सन्यास ही श्रेष्ठ है तो योग में क्यों लगा रहे हो? क्यों कह दे रहे हो कि योगी बन जाओ? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो सब प्रकार की चीजों को बता रहे हैं, हमने तो इतना रूप धारण कर लिया है कि तू किसी भी रूप को समझ ले कम से कम। न इंसानों से सीख पाए, ऋषियों से, संत महात्माओं से नहीं सीख पाया तो पशु पक्षियों से सीख ले, कौवे से सीख ले, तोते से सीख ले, किसी से भी तू ज्ञान ले ले, इस प्रकृति से सीख ले। हम तो तुम्हारे लिए समस्त प्रकार के मार्ग बता रहे हैं अर्जुन। सब के सब तो श्रेष्ठ ही है, सब श्रेष्ठ है, तो दोनों ही उचित है, अनुचित तो कुछ है ही नहीं। जो भी परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है सब उचित ही है और सब श्रेष्ठ ही है। बस आपको कोई एक का चयन करना है और एक के संग योग करना है, वही आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। यहां तो कोई भी पत्थर पूज दिया जाता है तो भगवान हो जाता है। भगवान होता नहीं कोई पत्थर, पूजने के बाद ही भगवान होता है। तो आपको तो किसी एक पर भरोसा कर लेना है, विश्वास कर लेना है, और जिसके ऊपर कर लेंगे वही हो जाएगा। एक दिन चर्चा किए थे हम इस चीज की, एक दिन चर्चा किए थे, एक साधारण से व्यक्ति की चर्चा किए थे, गुरु मंत्र के ऊपर चर्चा किए थे कि राजा को अचानक से ध्यान आ गया कि हमने आज तक गुरु मंत्र नहीं दिया है, और वो पूछा कि किससे गुरु मंत्र लिया जाए। उसके साम्राज्य में कोई कष्ट था, तो एक महात्मा ने बताया कि राजन, तुम जब तक गुरु मंत्र नहीं ले लोगे तब तक तुम्हारा अनुष्ठान सफल नहीं होगा। राजा ने कहा कि ठीक है, किससे ले? कहे कि जो भी पहला व्यक्ति तुम्हें मिल जाए उसी से गुरु मंत्र ले लो। और चल पड़े राजन गुरु मंत्र लेने। अब एक आदमी मिला, भिखमंगा जैसा मलिन सा पहना हुआ वहां, और वहीं पर एक साढ़ बाबा बैठे हुए थे। अब ये राजन जाकर के पकड़ लिए उसका चरण, मुझे गुरु मंत्र दो। अब वो जानता ही नहीं था गुरु मंत्र क्या होता है, कोई मंत्र नहीं जानता था, गुरु मंत्र क्या बताएगा। नॉर्मल सा इंसान था। तो उसने कहा करे भाई देखो, मुझे कहाँ फंसा रहे हो, ये गुरु क्या होता है, गुरु मंत्र क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं, जाओ तुम यहां से, बकवास मत करो। तो राजा ने कहा कि नहीं, गुरु मंत्र कान में दिया जाता है, तुम कान में जो भी बोल दोगे वो गुरु मंत्र हो जाएगा। और उसी समय जो साढ़ बैठा हुआ था सामने, वो ऐसे ऐसे कान हिला रहा था, फटफट कर रहा था, सर हिला रहा था, वो खड़ा होने वाला था। राजा कान लगाए हुए थे गुरु मंत्र के लिए, और वो आदमी अपनी चिंता कर रहा था, बोल रहा है कि इधर उधर देखता है, फटफट करता है, लग रहा है अब ये मुझे मारेगा। वो तो साढ़ के बारे में बोल रहा था, और राजा ने समझा कि ये गुरु मंत्र है और वापस चले आए। अब राजा के दिमाग में ये था कि गुरु मंत्र मेरा यही है कि इधर उधर देखता है, फटफट करता है, लग रहा है कि मुझे मारेगा। राजा के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, मंत्री, सेनापति, वजीर सब लोग मिल जुगे, राजा की हत्या करने की बात आ गई। तो जो राजा का दाढ़ी बनाने वाला था, बाल काटने वाला था, नाई, उसको सेट किया गया कि तुम रोज जाते हो महाराज की दाढ़ी बनाने के लिए, तो तुम चाहो तो उनकी हत्या कर सकते हो। अब आज बारी थी, महाराज बैठे हुए थे शान से, ऐसे जैसे रोज बैठते थे, और नाई अपना उस्तरा ले लिया। रेजर नहीं चलता था उन जमाने में, उस्तरा चलता था। उस्तरा ले लिया और इसके बाद उस्तरा को ऐसे ऐसे लगा पजाने, हाथ पर ऐसे ऐसे घिसना शुरू किया। गर्दन काटना था उस राजा का,
अब बार बार कभी इधर देखे, कभी ऊपर देखे, नीचे देखे, चारों तरफ देखता रहता था कि कोई देख तो नहीं रहा है मुझे। और उसी समय राजा को याद आ गई कि बहुत दिन हो गया गुरु मंत्र हम नहीं कभी जपे, आज जप लेते हैं। क्या था गुरु मंत्र मुझे याद नहीं आ रहा है। जब तक ये अपना उस्तरा ठीक कर रहा है तब तक गुरु मंत्र हम याद कर लें। तो राजा बोलना शुरू कर दिए कि फटफट फटफट करता है, इधर उधर देखता है, लगता है मुझे मारेगा। अब जब जोर जोर से चिल्ला कर बोलने लगे तो नाई ने कहा करी तो जान गए, जय हो महाराज जय हो। तुरंत चरण पकड़ लिया, कहा कि आपको कैसे पता चला कि हम आपको मारने की तैयारी कर रहे हैं। राजा ने कहा कि मामला क्या है। पकड़ गया वो, सैनिकों को बुलाया, आदेश दिया गिरफ्तार कर लो इसे। पोल पट्टी खुल गई, उस नाई ने सब बक दिया। अब ये कहानी क्या संकेत देती है? बड़ी छोटी सी साधारण कहानी है, लेकिन कितनी शिक्षा देती है कि गुरु मंत्र कोई भी हो, जो भी मंत्र हो, समय पर काम वो आता है। अगर आपने उसका ध्यान किया तो हर जगह, हर स्थिति में, हर काल में, जैसे भी हो, पवित्र हो अथवा अपवित्र हो, जिस स्थान पर हो, आपने अगर स्मरण किया तो समय पर काम आता है। ना तो राजा के गुरु वहां मिले, ना दोबारा कभी मिले, लेकिन उस गुरु मंत्र ने राजा की जान बचा दी। सबका षड्यंत्र खुल गया। तो तात्पर्य यही है कि आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी मार्ग से, किसी भी तरह से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी एक पर चले तो हम लोग तो चार चार नाव पर बैठे हुए हैं। हम लोग तो किसी मार्ग में कदम ही नहीं रखना चाहते। लाभ चाहते हैं शंकर जी भगवान से, और अंदर में कहते हैं कि हम तो पीर बाबा की पूजा करते हैं। लाभ चाहते हैं किसी और से, सुख सुविधा चाहते हैं किसी और से, और अपने को कह देते हैं कि हम तो आर्य समाजी हैं, तो हमें तो कबीरपंथी हैं। जब कुछ करना हुआ तो ये कर देते हैं, जब नहीं करना हुआ तो वो कर देते हैं। तो दो राहे पर, चार राहे पर जो आदमी चलेगा उसका जीवन तो अस्त व्यस्त होगा ना। किसी एक पंथ पर चल के तो देखें, बाकी सभी पंथों का आप आदर करें, आचरण में निभाएं, भटकाव ना होने पाए, सम्मान सबका करें, और एक पंथ अपना के देखें। अब कई बार लोग कहते हैं कि जब मन दुखी रहता है तो पूजा करने की इच्छा नहीं होती है, अगरबत्ती भी जलाने का मन नहीं करता है। और हम कहते हैं कि व्यथा हो चाहे आनंद हो, भगवान के पूजन में कमी नहीं होनी चाहिए। वह सदैव चलता रहना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। तो जब हमारी इच्छा पूरी होगी तभी हम भगवान की पूजा करेंगे। ये क्या, ये कोई धर्म तो है नहीं। भगवान को कोई घूस तो देने की बात है नहीं कि हमारा काम करोगे, हमारे बेटे का 90% आएगा तभी हम लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू जब चढ़ाना हो तो चढ़ा दो भाई। कई लोग कहते हैं कि हमारे पास जब होगा तब हम भी हवन कराएंगे, पूजन कराएंगे, सत्संग कराएंगे। और हम कहते हैं कि ये कोई बात थोड़ी हुई, तुम्हारे पास जब भगवान देगा तो तुम्ही को क्यों देगा, जिसे करवाना होगा उसको देगा। तुम्हारे पास नहीं है तब भी तुम प्रयास करके कराओ ना। प्रयास करो, बैठे रहोगे उसी के लिए, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहोगे तो वो अभी हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा। और जिस दिन तुम अपना हाथ पर हाथ हटा करके उसके लिए कदम उठा चुके, चल पड़े, तो उसका हाथ भी तुम्हारे सर पर आ जाएगा। करके तो देखो। खाली कथाएं चल रही हैं, खाली सुनते हैं, जड़मती बनी हुई है, चैतन्यता आती नहीं है, बस केवल सुना जा रहा है। तो कर्म क्षेत्र में चलने की आवश्यकता है, किसी भी एक चीज को स्वीकार करने की आवश्यकता है, किसी एक मार्ग पर निष्ठा पूर्वक चलने की आवश्यकता है, सतोगुणी श्रद्धा पूर्वक चलने की आवश्यकता है। सबका आदर करते हुए स्वतः सब मार्ग खुलते चले जाएंगे और आनंद आता चला जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव।